किसी किसी को अपने शरीर पर बड़ा गर्व होता है कि जैसी मेरी बॉडी है। कुछ लोग आप देखेंगे सुबह से अब तक जिम में जाके फुलाते रहते हैं बॉडी को, एकदम मछलियों के संग्रहालय बन जाते हैं, हाथ में मछलियां, पैर में मछलियां, और उसी में उनको आनंद आता है। फिर ऐसे कर करके चलते हैं, सड़क पे चलते हुए भी लगता है कि टी शर्ट के अंदर कोई मतलब पहाड़ है, तो उनको उसी में गर्व है। इसको बोलते हैं सोमेटिक नार्सिसिज्म, कि मेरा शरीर इतना महान है, तुम क्या हो मेरे सामने। किसी लड़की के मामले में हो सकता है सुंदरता पे हो जाए, वही मैं इतनी सुंदर हूँ, ये मैं इतना बलिष्ठ हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ, पुरुष के लिए। लेकिन ये केवल शरीर का मामला नहीं है, दिमाग के लोग भी करते हैं। उसके लिए एक शब्द चलता है सेरिब्रल या इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म, कि मेरे पास जैसी बुद्धि है ना वो किसी के पास नहीं, जो बात मुझ में है वो किसी और में नहीं। जैसे पश्चिम में आप देखेंगे कई ऐसे चिंतक हुए। भारतीय दर्शन में आपको दार्शनिकों के नाम आमतौर पर नजर नहीं आएंगे, परंपराएं हैं, एक परंपरा में सैकड़ों दार्शनिक है, किसी का नाम सामने नहीं आता। पश्चिम में इंडिविजुअल्स के नाम सामने आते हैं हमेशा, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म वहां की टेंडेंसी रही हमेशा। हीगेल इतना महान विचारक हुआ, उसके बाद कार्ल मार्क्स आ गया, जर्मनी में दोनों हुए और लगभग साथ साथ ही हुए, थोड़े से गैप के बाद। मतलब 18वीं सेंचुरी में हीगेल हुआ, उसके कुछ समय के बाद 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में मार्क्स हो गया। मार्क्स ने हीगेल से बहुत कुछ सीखा, जिसको हम बोलते हैं डायलेक्टिकल मेथड, उसी से सीखा। बस डायलेक्टिकल मेथड को मेटेरियलिज्म के साथ एसोसिएट कर दिया, जो उसने नया काम किया। लेकिन बोला क्या कि हीगेल ठीक कह रहा था, लेकिन हीगेल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। अब ये जो है ना मैं का भाव, मैंने उसको सीधा कर दिया, अजीब किस्म का अहंकार है भाई। और मार्क्स के ही एक भक्त लेनिन के बारे में कहते हैं कि लेनिन ने मार्क्स को सिर के बल से पैर के बल खड़ा कर दिया। जॉर्ज लुकास ने ऐसा खुल के कहा कि मैंने उसको पैर के बल खड़ा किया मार्क्स को। ये अहंकार बौद्धिक लोगों में भी होता है, बहुत होता है। मेरा सिद्धांत, मेरा विचार, इससे महान कुछ नहीं हो सकता। यह है सेरिब्रल किस्म का या बौद्धिक किस्म का नार्सिसिज्म। एक और है जो आजकल खूब देखता है, स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म। कुछ लोग स्पिरिचुअल की बात करते हैं बहुत ज्यादा। कोई बाबा हो सकता है, कोई किसी भी धर्म का बाबा हो सकता है, और आप उससे बात कर रहे हैं, वो आपको ज्ञान दे रहा है कि भाई आत्मा ऐसे, परमात्मा ऐसे, ये करो वो मत करो, और आपने एक सवाल पूछ लिया। अब वो इस हिकारत के भाव से आपको देखेगा, तू समझता कि अपने आप को नीच पुरुष, नीच औरत, अध्यात्म सिर्फ मुझे आता है और किसी को नहीं आता है, जो मेरे मुंह से निकलेगा वही अध्यात्म है। यदि कोई ऐसी बात करता हुआ देखे तो वो स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म का शिकार है। तो हर क्षेत्र के लोग ऐसे हो सकते हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। हेल्दी नार्सिसिज्म क्या होता है कि एक तो जो बच्चे होते हैं, आप देखेंगे छोटे बच्चों में आमतौर पर एक टेंडेंसी होती है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, आप माताएं क्या करती हैं बच्चों को थोड़ा सिखाने के लिए, बच्चा कह रहा है कि माँ मैं मजबूत नहीं हो रहा हूँ, तो माँ बोलती है बेटा दूध पियोगे तो मजबूत होगे। तो बच्चा दूध का गिलास पूरा गटगट पी जाता है, फिर बोलते हैं माँ मजबूत हो गया। फिर माँ बोलती है बेटा तो सबसे मजबूत बच्चा है दुनिया का। फिर बच्चा ऐसे कर घूमता रहता है दिन भर कि मैं सबसे मजबूत बच्चा हूँ। उसको उतना ही पता दुनिया में बेचारा उसी मस्त रहता है। ये भी नार्सिसिज्म है कि मैं सबसे मजबूत बच्चा हूँ, मैं सबसे समझदार बच्चा हूँ। माँ ने बच्चे से कहा बेटा बताओ 3 गुणा 3 क्या होता है। बच्चे ने कहा मम्मी 9 होता है। माँ कह रही वाह, आज तक इतने छोटे बच्चे ने नहीं बताया है, तुम बेटा अलग ही लेवल के बच्चे हो। जबकि हर घर में उस क्लास का बच्चा बता रहा है, पर इस बच्चे को ये नहीं पता कि हर घर में ये वाला खेल चल रहा है। इसको लग रहा है कि मैं सच में दुनिया में सबसे महान बच्चा हूं। पर वो माताओं का एक तरीका है, पेरेंट्स का एक तरीका है, ताकि बच्चा इसी कॉन्फिडेंस में सीखे और आगे बढ़े। तो उसको बोलते हैं ठीक है, वो हेल्दी लेवल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का नार्सिसिज्म किसी बड़े सोशल गुड के साथ जुड़ा हो, सोशल गुड का मतलब बड़ी भावना के साथ जुड़ा हो, मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है और मैं उसके लिए ऐसा करूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं इतना वो कर दूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा, तो हो सकता है कि नार्सिसिज्म हो, लेकिन आप देश के साथ जोड़ रहे हो, समाज के साथ जोड़ रहे हैं, तो फिर भी उसको मान लेते हैं कि हेल्दी हो सकता है। और तीसरा, अगर वो कंट्रोल में है, कंट्रोल का मतलब देखो थोड़ी बहुत तो खुशी सबको होती है, स्वाभाविक बात है। अपने आप को लेके खुशी का भाव होना बहुत स्वाभाविक है। एक भाव है सेल्फ एस्टीम,
इसका मतलब है कि अपने व्यक्तित्व को लेकर खुशी का भाव रखना स्वाभाविक बात है। किसी किसी मामले मन में आते है कि यार बात तो है मेरे अंदर, कुछ तो बात है मेरे अंदर, है ना। ये बात थोड़ी बहुत आए तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बस इससे ढिंढोरा मत पीटिए, है ना। मन में आ रहा तो क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत आने दीजिए और कंट्रोल में रहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। कि मेरे अंदर बात तो है, ठीक है, उसके अंदर भी बात है, हाँ उसके अंदर भी बात है यार, उसके अंदर, हाँ उसके अंदर भी बात है, तो कोई समस्या नहीं। दिक्कत है कि केवल मेरे अंदर बात है और किसी में नहीं। गालिब जैसा महान शायर एक लाइन लिख के गया, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर मतलब कविता लिखने वाले, सुखना मतलब कविता होता है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये गालिब खुद कह रहे हैं कि यूं तो दुनिया में और भी बहुत शायर हैं अच्छे अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब में जो बात है वो बात नहीं है, वो अंदाज़े बयां, वो कहने का तरीका किसी और में नहीं है। अब ये भी नार्सिसिज्म एक तरह का, पर ये ठीक है, हेल्दी है, हंसी मजाक में कही गई बात है। फिर गालिब ये भी कहेंगे कि जब मैं मर जाऊंगा लोग बहुत याद करेंगे मुझे, तुम तो मुझे भाव नहीं दे रहे इस समय, बहुत बहुत याद करोगे। कि वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता, मतलब हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, ऐसा कई लोग करते हैं। वहां तक दिक्कत नहीं है। आज की इस चर्चा का पर्पज ये नहीं कि आप अपनी तारीफ करना भूल जाएं, कीजिए, ज्यादा मन में कीजिए, थोड़ी बहुत बाहर कर लीजिए, लेकिन जब बाहर करें अपने साथ साथ औरों के भी कर लीजिए। जब औरों के भी करेंगे तो ठीक है, जब आदमी केवल अपनी तारीफ में मशगूल रहे रात दिन तब समस्या है। लेकिन जब हम कहते हैं कि नार्सिसिज्म एक डिसऑर्डर बन गया, तो उसके 3-4 लक्षण क्या हैं, इनको आज से पहचानना शुरू कर दीजिए अपने आसपास के व्यक्तियों में, और आसपास से पहले अपने अंदर। वरना आदमी बाहर ही देखता रहता है लंच लेके, खुद को नहीं देखता। कई बार ये भी होता है ना। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग विवाद फिलोसफी में हुआ। एक ह्यूम नाम के दार्शनिक ने कहा कि मैंने आत्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की अपने अंदर झांक झांक के, लेकिन आत्मा मिली नहीं। तो विरोधी ने पता क्या कहा, जो झांक रही थी वही आत्मा थी। कई बार क्या है कि आप सबको झांक रहे हैं और अपने बारे में पता नहीं कि हो क्या रहा है। और कई बार क्या होता है, पर्सपेक्टिव का सारा खेल होता है। एक आदमी डॉक्टर के पास जाके बोला कि डॉक्टर साहब पूरे शरीर में दर्द है, जहां भी उंगली लगाता हूं बड़ा दर्द होता है। पूरा चेकअप हो गया, बाद में क्या पता लगा, उंगली में दिक्कत थी। दिक्कत उंगली में, कहीं भी लगा रहा दर्द हो रहा बेचारा, लेकिन उसका परसेप्शन क्या है कि पूरी बॉडी में पेन है। तो पेन भाई जो चेक कर रहा है उसमें भी तो हो सकता है, ये थोड़ा ना कि बाहरी होगा। तो जब आपको चिंता की घंटियां सुननी चाहिए, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात जब होने लगे, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। एक तो होता है कि सेल्फ इंपॉर्टेंस का भाव बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर किसी के अंदर है, मतलब किसी को ये लगने लगता हो कि मेरे बिना तो दुनिया चल नहीं पाएगी, मेरे बिना तो देश का विकास ही नहीं हो पाएगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो संसार कैसे चलेगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे देश का क्या होगा। जब कोई ऐसी बात करने लगे ना, उसको समझा देना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी हैसियत एक धूल के कण से ज़्यादा नहीं होती है, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके बिना दुनिया रुक जाएगी। दुनिया धूमधाम से चलती है, बड़े बड़े आए निपट गए पता भी नहीं चलता है। मतलब सिकंदर को भी ऐसी गलतफहमी अपने बारे में हो गई थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, और क्या होगा दुनिया को जीत लूंगा, उससे बेवकूफ़ी, बिना बात के इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर दी, कितने लोगों को बर्बाद दिया बिना बात के। और उस पर एक गज़ल में क्या कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, आली मतलब बहुत ज़्यादा बड़े थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यदि किसी को ये लगने लगे कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, इसी को गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अपनिच भगवान है। जब ये भाव मन में आने लगे, अगर आपके आसपास किसी के अंदर भी ये भाव दिखने लगे आपको, तो अलार्म बजा लीजिए कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है, और इंटरेस्टिंग बात है कि नार्सिसिस्टिक लोगों में आमतौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है, वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर दिखाते ज्यादा है। इसका सामान्य एग्जाम्पल दुनिया में पता क्या है, जैसे आप सड़क पर किसी से बात करें, झगड़ा हो जाए मान लीजिए, और दूसरा व्यक्ति बोले जानते मैं कौन हूं, जानते मैं कौन हूं। इस समय डरने की बात नहीं है। अगर वो कुछ होता तो बोलता नहीं,
कुछ लोग क्या करें, फोन निकालेंगे, मिला फोन मिला फोन मिला फोन, अमित शाह को लगा फोन, प्राइम मिनिस्टर को लगा फोन। इसका मतलब है कि इसका फोन नहीं उठने वाला, इसको नंबर भी नहीं पता। इसने उनके नाम से कोई भी नंबर सेव कर रखा होगा, दिखा देगा, देखो नंबर है, अभी देखो, हेलो, हाँ आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये ढिंडोरची लोग किसी काम के नहीं होते हैं, इनसे डरने की जरूरत एकदम नहीं है। जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं है, वो करता है। तो जो ज्यादा ढिंडोरा पीटा है, इसका मतलब वो बेकार की बात ज्यादा कर रहा है। और जिसमें कॉन्फिडेंस होता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा दिखाने की जरूरत उसे जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए वो दूसरों के नाम से ताकत निकालता है, संपर्कों के नाम से ताकत निकालता है। मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं कॉलेज से 50 लड़के बुला लूंगा तुझे मारने के लिए। अरे यार, खुद ही लड़ लो, क्यों 50 किराए पे बुलाओगे लड़के मारने के लिए? आओ खुद ही लड़ लेते हैं। कॉन्फिडेंस होगा, वो क्या बोलेगा, बुला लो, बुलाओ बुलाओ, मैं ही बैठा हूं, बुलाओ, जाओ ना। तो कॉन्फिडेंस अलग चीज है, नार्सिसिज्म अलग चीज है। पहली बात ये, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसके अंदर एम्पैथी आमतौर पर नहीं के बराबर होती है। एम्पैथी का मतलब हुआ, एम्पैथी का मतलब हुआ दूसरों की परेशानियां, दूसरों की समस्याएं, दूसरों की मनस्थितियां समझने की ताकत। आप देखेंगे कि जब बच्चे 10-15 साल के होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत दुख आमतौर पर किस बात का होता है कि हमारे संघर्ष, हमारा दुख, हमारी पीड़ा ये बच्चे समझते नहीं। हम रात दिन खटते रहते हैं इनके लिए और ये वैल्यू नहीं देते हमें एकदम। इसका मतलब है एम्पैथी का न होना, दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को न समझ पाना। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाता है, और कभी कभी तो उससे आगे बढ़ के वो सैडिस्ट हो जाता है। सैडिज्म का मतलब है दूसरों को दुख दे के खुश होना। अगर आप दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं तो आप सैडिस्ट हैं। और किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे एक मच्छर है, कुछ नहीं कह रहा, आप स्टाइल में उसको मार मार के दिखा रहे हैं, देखो मैंने मार दिया, देखो एक और मार दिया, और आपको ये फील नहीं हो रहा कि इसको भी दर्द हो रहा होगा। आप सड़क पर चल रहे हैं, वहां कुछ कुत्ते भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे आपसे, आपने पत्थर उठा के मार दिया उसको, टांग टूट गई, टांग टूट गई, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या निशाना है मेरा। आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपकी इस बेवकूफी से एक उस प्राणी का बेचारा जीवन भर विकलांग हो गया वो। तो यह है सैडिज्म, एम्पैथी का ना होना, उसको भी दर्द होता होगा ये महसूस ना होना। तो एम्पैथी का ना होना, सैडिज्म का होना। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी अपने क्रिटिसिज्म को, अपनी आलोचना को नहीं सुन पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिटिसिज्म में क्या अंतर है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई आपसे कहेगा यार आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, सब बढ़िया, लेकिन इस मामले में आप कमजोर हो। आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा और काम करूंगा। आप मान लेंगे कि हाँ मेरे अंदर गलतियां हैं, आप मान लेंगे कि मुझ में कमियां हैं, मैं कुछ और ठीक हो सकता हूं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी आलोचना सुन नहीं सकता, दूसरा ओपिनियन सुन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना भी समझदार से कुछ भी कहेगा, वो उसको हंसी का पात्र समझेगा। वो अपने सामने किसी और के विचार, किसी की राय को महत्व कभी नहीं देगा। ये नार्सिसिज्म का एक और लक्षण है। और जब आपको ये सारे लक्षण किसी के अंदर देखने लगे, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गैस लाइटिंग करता हो, गैस लाइटिंग का मतलब उसको बार बार गिल्ट फीलिंग में डाल देना कि तुम नीच हो, तुम ये हो, तुम वो हो, खराब हो, ये नार्सिसिज्म का एक लक्षण है। और इस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि इसके साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। जहरीले रिश्ते बनते हैं, टॉक्सिक रिश्ते बनते हैं। और इसलिए यदि आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो पहले तो खुद को बचाएं, और दूसरा कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस चीज से बाहर निकले। जहां तक भारत की बात है, अगर हम इंडियन सिस्टम में बात करें, इंडियन सिस्टम इस मामले में काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट में नार्सिसिज्म खूब चलता है, वहां के समाज में सामान्य परंपरा, ऐसा नहीं है। वहां भी तो ऐसे लोग हुए। मैं कई बार जिक्र करता हूं कि सुकरात उसी ग्रीस में हुए थे। उसी सुकरात ने यह बात कही थी कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, बहुत कम जानता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। बहुत गहरे लोग तो पश्चिम में भी हुए। पर भारतीय परंपरा में आप देखेंगे कि व्यक्ति विशेष का महत्व कम है, समाज का महत्व ज्यादा होता है।